जिन्होंने एम्स पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आज के वीडियो में। पहली बात तो ये कि डेट एक्सटेंड हो गई है, जो नहीं भर पाए हैं वो भर सकते हैं। कब से कब तक डेट एक्सटेंड हुई है, फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, ये भी मैं बताऊंगी। प्लस जिन लोगों ने गलतियां कर दी हैं फॉर्म में, वो अपनी गलती को सही कैसे करेंगे और कब तक सही कर सकते हैं, करेक्शन विंडो की डेट कब तक है, वो सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो बेसिक रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करना हो या फाइनल रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करना हो, सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट करे थे एम्स के लिए, फाइनली मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ आज की वीडियो में, एम्स जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, इसके लिए जो एग्जाम होता है वो है एम्स PAAR। इसका आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, नहीं भरा है तो भर सकते हो। एम्स PAAR की पूरी जानकारी मैंने इस वाले वीडियो में बता रखी है, इन दोनों वीडियो में। पहला वाला वीडियो है बीएससी नर्सिंग के लिए, दूसरा वाला वीडियो है एम्स पैरामेडिकल के लिए। फॉर्म फिलअप की भी मैंने डिटेल्स वीडियो बना रखी हैं। मैं इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी, उस प्लेलिस्ट में एम्स की सारी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, उसमें आपका सारा डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड। तो बच्चों, फाइनल रजिस्ट्रेशन और बेसिक रजिस्ट्रेशन दोनों की ही डेट इंक्रीज हो गई है और करेक्शन विंडो की भी डेट इंक्रीज हो गई है। करेक्शन कैसे करना है अभी लास्ट पार्ट में बताती हूँ, पहले हम लोग डेट इंक्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन है, अब उसकी लास्ट डेट है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल तक आप अपनी जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पाए हो, कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, आप RUC कोड 30 अप्रैल तक जनरेट कर सकते हो फाइनल। ठीक है, जब भी आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हो उसके कम से कम एक दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप RUC कोड जनरेट कर पाओगे। सारी प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बता रखी है, प्लेलिस्ट जो लास्ट में अटैच कर रही हूँ उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्या चीज कैसे करनी है। फिलहाल मेरी बातें सुन लो, आपके बड़े काम की है। ओके, देखो, आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद कम से कम 24 घंटे का वेट करना होता है, तभी फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। RUC कोड जनरेट नहीं होगा बिना 24 घंटे के। ठीक है, तो 24 घंटे का वेट करके RUC कोड जनरेट कर लेना। प्रोसेस मैंने सिखा रखी है ऑलरेडी। आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं वीडियो भी नीचे आपको दे दूंगी। आप कमेंट में लिख देना कि मैम ये वाली वीडियो चाहिए, तो मैं ये वाली वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, आप मतलब लिख देना वीडियो का टॉपिक, जैसे अभी मैंने बोला कि RUC कोड कैसे जनरेट करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप लिख देना टॉपिक, मैं वीडियो बना दूंगी। ओके, वीडियो लिंक दे दूंगी, बना तो रखा है मैंने। अच्छा, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन आप 26 अप्रैल तक कर सकते हो। RUC कोड एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन आप 30 अप्रैल तक कर सकते हो। RUC कोड की लास्ट डेट और फाइनल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल तक है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। एम्स जल्दी अपने फॉर्म इंक्रीज नहीं करता, एक्सटेंड नहीं करता, पर इस बार किया है तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, करेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, करेक्शन विंडो इसमें कोई अलग से नहीं खुलती है। एम्स का फॉर्म ऐसा नहीं है, CUET नीट की तरह ऐसा नहीं है। एम्स के फॉर्म में करेक्शन आप साथ ही साथ कर सकते हो। मान लेते हैं आपसे फॉर्म में कोई गलती हो गई और आपको मालूम है कि ये गलती हुई है। ठीक है, आपको मालूम है कि आपने मम्मी का नाम गलत लिख दिया, पापा का नाम गलत लिख दिया, या कोई भी अपनी डिटेल आपने गलत लिख दी है, आपको मालूम है, तो आप उसको अभी से करेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे समझाती हूँ। मान लो आपसे बेसिक रजिस्ट्रेशन में गलती हुई है। ठीक है, तो आपने जैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, ऑफिशियल वेबसाइट पे गए थे, वहां पे आपने प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालो। डालने के बाद आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद सबसे नीचे आ जाओगे तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा, एडिट। एडिट का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। वहां से आप एडिट कर सकते हो अपनी डिटेल्स, जो भी आपने गलतियां की हैं अभी एडिट कर सकते हो। और एडिट करने के बाद आप वापस से RUC कोड जनरेट करना। ठीक है, एडिट करने के बाद कभी बेसिक रजिस्ट्रेशन में कुछ भी एडिट कर रहे हो और एडिट किए बिना आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो फिर मान्य नहीं है। ठीक है, आप एक बार अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन सही करने के बाद आप RUC कोड जनरेट करना। अगर वो RUC कोड आपके प्रीवियस वाले RUC कोड से मैच करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है तो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा करना होगा। बात समझ रहे हो? एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। मान लो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया, आपने उसमें कोई गलती कर दी और आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, फीस पेमेंट भी कर दी। ठीक है,
पर आपकी गलती तो रह गई, तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी सही कर सकते हो। और बेसिक रजिस्ट्रेशन में अगर आप ईमेल आईडी और फोन नंबर और अपना नाम, ये 3 चीज चेंज करते हो तो आपका आरयूसी कोड भी बदल जाता है। तो आपको आरयूसी कोड नया जनरेट करना पड़ेगा और नया वाले से आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं की है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके, परेशान होने वाली बात वही है जहां आपने अपने नाम में, अपने ईमेल आईडी में या फिर अपने फोन नंबर में गलती की है, वहीं आरयूसी कोड बदल सकता है, अदरवाइज आरयूसी कोड सेम रहता है। ओके, आरयूसी कोड बदलेगा तो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन जो आपने कर रखा है वो वैलिड नहीं रहेगा, वो फिर से आपको करना पड़ेगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं। अगर आपके फाइनल रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हुई है, आपसे कोई गलती हुई है फाइनल रजिस्ट्रेशन में, तो उसके लिए आप सेम प्रोसेस, फाइनल रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, अपना आरयूसी कोड डालोगे, अपना आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे, उसके बाद लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद अगेन आपके पास एडिट का ऑप्शन आएगा, आपने जो गलतियां की है आप सुधार सकते हो। ये सब कुछ आप लास्ट डेट तक कर सकते हो। बेसिक रजिस्ट्रेशन में सुधार और बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग आप 26 अप्रैल तक कर सकते हो, और फाइनल रजिस्ट्रेशन में करेक्शन और फाइनल रजिस्ट्रेशन का भरने की पूरी प्रोसेस आप 30 अप्रैल तक कर सकते हो। कहने का मतलब है कि जो एम्स के फॉर्म है उसमें करेक्शन प्लस रजिस्ट्रेशन दोनों साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने गलती कर दी तो फिर वेट करो पूरे महीने करेक्शन विंडो की, ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मान लो आपको नहीं मालूम कि आपसे फॉर्म में कोई गलती हुई है, आपको लगता है कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि हो सकता है वो आपकी दृष्टि से सही हो लेकिन फॉर्म आपका एक्सेप्ट ना हुआ हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, 13 मई को जब आपका फॉर्म ओवर हो जाएगा, 30 अप्रैल को फॉर्म ओवर हो जाएगा, तो उसके कुछ दिन बाद आपका स्टेटस दिखाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये स्टेटस आपको 13 मई तक दिखाएगा। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं हुआ है किसी भी वजह से, आपका फोटो आपने गलत अपलोड किया है, करेक्ट साइज में नहीं अपलोड किया है, या सिग्नेचर गलत है, तो वो 13 मई तक दिखा देगा आपको, और तब आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। सिर्फ वही चीज जो आपने गलत की है, सिर्फ वही चीज आप एडिट कर पाओगे, सारी चीजें नहीं एडिट कर पाओगे। नॉर्मली क्या होता है, करेक्शन विंडो का मतलब होता है सारी चीजें एडिट कर लो, लेकिन नहीं, एम्स ने पहले ही ऑप्शन दे रखा है आपको कि सब कुछ आपने जो गलती की एडिट कर डालो, लेकिन लास्ट में आपको सिर्फ कोई गलत उसने आइडेंटिफाई किया है तो वो सिर्फ सही करने का ऑप्शन देगा, बाकी सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो इस बात को अच्छे से समझ लो, एम्स का फॉर्म बाकी फॉर्म्स की तरह नहीं है। ओके, अभी से आप करेक्शन कर सकते हो कोई गलती हो गई है तो। और अगर आपको नहीं पता है कोई गलती हुई है तो एक बार 13 मई को जरूर चेक कर लेना। 13 मई से पहले 13 मई से 2-3 दिन पहले आप चेक कर लेना। अगर आपके किसी चीज में कोई गलती है तो उसे आप सुधार लेना। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्टेड दिखाने लगेगा। ये सारी प्रोसेस होती है एम्स से रिलेटेड। फॉर्म फिलिंग नहीं आती है तो मैंने स्टेप बाय स्टेप 2 वीडियो में बना रखा है, बेसिक रजिस्ट्रेशन का भी, फाइनल रजिस्ट्रेशन का भी। आरयूसी कोड जनरेट करना भी सिखाया मैंने फाइनल रजिस्ट्रेशन में। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में और मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप जरूर कमेंट्स में मेंशन करो, मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, और टाइम पे कोशिश करूंगी, ताकि ऐसा ना हो कि समय बीत जाए फिर मैं आपको बताऊं। नहीं, मैं आपको टाइम पे बता दूंगी। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट रहती हैं, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डिले होता है, पर मैं आपको सही वक्त पे जरूर बता दूंगी। ओके, तो अभी आपके पास करेक्शन करने का भी टाइम है, फॉर्म भरने का भी टाइम है। आराम से फॉर्म भरो, आराम से करेक्शन करो। ओके, करेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।